जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, जिसमें से आज देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के 50 क्वेश्चंस जो हैं लुसेंट से लिया गया है। और लुसेंट जो होता है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आप जितना भी एग्ज़ाम देंगे लुसेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक ना। और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 100% पूछता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं इसमें अप्रॉक्स दिया गया है, और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए समय नष्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों ना, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह ना कांस्य युग काल की है। ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह स्थल कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह स्थल जो है लोथल है। ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नृत्य करती हुई बालिका की प्रतिमा किस धातु की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कांसा की बनी होती है। कांसा धातु की जो है बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ किस स्थल में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो में जो है ग्रेट बाथ तब स्थल जो है मिला गया है। ग्रेट बाथ स्नानागार यानी महान स्नानागार मिला गया है मोहनजोदड़ो में। ये बहुत ही क्वेश्चंस जो है रिपीट करता है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया दोस्तों। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जो अन्य नाम है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ जो है ऑप्शन नंबर ए, वेद है। ऑप्शन नंबर ए, वेद जो है वह वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है। उपनिषद को, तो उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वह राम राजा द्वारा जो है किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी में। जिस प्रकार रामायण में दर्शाया जाता है दोस्तों कि अश्वमेध में यज्ञ को अश्व को छोड़ दिया जाता है दोस्तों, और इसी के उपलक्ष्य में जो है यज्ञ होता है, अश्व से जुड़ा हुआ यज्ञ होता है, ठीक ना। उसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। मगध की पहली राजधानी ऑप्शन नंबर ए, राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ राजा था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में हुआ था, वैशाली। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से मिला है। यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से मिला है। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था।
तो ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के बाद जो है वह बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार किसके माध्यम से विदेश में करवाया था? तो बौद्ध भिक्षु द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध भिक्षु द्वारा कराया था। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश प्रमुख हुआ? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है, एक मिनट, हाँ, शुंग वंश के द्वारा होगा। आंसर क्या होगा ना, शुंग वंश के कारण हुआ है, शुंग वंश के जो है मौर्य साम्राज्य के वंश का प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलिंदी पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हैं। प्रथम बौद्ध संगीत किसने कराई थी? प्रथम बौद्ध संगीत जो है किसने कराई थी? महाकश्यप के द्वारा किया गया था, महाकश्यप के द्वारा जो है कराया गया था, महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि बौद्ध संगीत किसके द्वारा कराया गया था ना, महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला किससे प्रभावित थी? तो ग्रीक कला, ऑप्शन नंबर ए से प्रभावित थी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, दिनार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट 28 नंबर, इलाहाबाद समलेख किसकी उपलब्धियों को दर्शाता है? तो वह समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त को दर्शाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन सी धातु सिक्के सबसे अधिक प्रचलित थी? तो सोने के सिक्के जो है सबसे अधिक प्रचलित थी। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुप्त काल में सोना महंगा होता था, इसलिए सोना को गुप्त रखा जाता था, तो सबसे अधिक धातु जो है प्रचलित थी सोना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन सी धातु सिक्का सबसे अधिक प्रचलित? सोना, वही होगा, ऑप्शन नंबर ए, रिपीट कर गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कालिदास किस काल से संबंधित थे? कालिदास जो है वह गुप्त काल से थे, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से थे, ठीक ना, आदि कालिदास जो है वह गुप्त काल से थे। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास जो के द्वारा जो है लिखी गई प्रमुख रचना है, ऑप्शन नंबर ए में आप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह गणित और खगोलीय शास्त्र थे, ऑप्शन नंबर बी, जो है आर्यभट्ट गणित और खगोल क्षेत्र से संबंधित थे। शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया था, एक भारतीय थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में थी, कन्नौज। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो वह वर्धन वंश से, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दूत कौन थे? तो हैनसंग जो है हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दूत थे, ऑप्शन नंबर बी। हैनसंग कहाँ की यात्री थे? तो बी, चीन के यात्री थे, ऑप्शन नंबर बी। बाणभट्ट किसके द्वारा
दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाणभट्ट की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट की रचना जो है हर्षचरित्र, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण युग के काल के नाम से जाना जाता था। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा जो है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफा। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य से, ऑप्शन नंबर 20। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त द्वारा, ऑप्शन नंबर ए में बनाया गया था। जो देखने में अद्भुत जो है, विक्रम संवत किसने शुरू किया था? तो विक्रमादित्य द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शकों को भारत ने किसने खदेड़ा था? तो चंद्रगुप्त द्वारा जो है खदेड़ा गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत को किस नाम से आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए, हून द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, हून द्वारा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन से ही समाप्त होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।